हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल फोकस टू सक्सेस। दोस्तों, सामान्य ज्ञान का टॉप 30 क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में 30 से कई बार रिपीट हो चुका है, देखिएगा। और VVI है 100% रियल है, ठीक है ना। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, ठीक है ना। और जितना भी क्वेश्चन है आपको उस कितना में 30 में सही के कॉमेंट में बता दीजिए, ठीक है। चैनल का नाम है फोकस टू सक्सेस, सब्सक्राइब करके रख लीजिए। चलिए, इस तरह से शानदार ट्रिक के साथ हम लोग सारा क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 1 है, मुगल काल की राजभाषा कौन थी, ठीक है ना। मुगल काल की राजभाषा कौन थी? फारसी थी, याद करिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राक्कलन समिति प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति में टोटल कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 22 सदस्य होते हैं, ठीक है ना। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अपना जितना भी जवाब है आपका सही या गलत कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक ना जी। आप 30 में से कितना सही किए, ठीक, 19 से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सासाराम बिहार में स्थित है, ठीक है ना। सासाराम कहाँ बिहार में स्थित है? इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए याद कर लीजिएगा। चलिए 4 नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 कई बार रिपीट हो चुका है, देखिए इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देते चलेगा, ठीक ना। 4 नंबर देखिएगा, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? भी क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अलार कलाम गौतम बुद्ध का गुरु थे, ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए 5 नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? करेक्ट आंसर बताइए, कमेंट में दीजिएगा, ठीक है ना। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है ना। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिएगा, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी विल बी करेक्ट आंसर, अशोक ने बनवाया था सांची का स्तूप, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? कई बार रिपीट हो चुका है ये प्रश्न, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सारनाथ हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। डी विल भी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, कमेंट में आप लोग जवाब देते चलेगा, ठीक है ना। नंद वंश का संस्थापक कौन था? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नंद वंश का संस्थापक कौन था? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महापद नंद। महापद नंद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो का अंत जब होगा ना, एंड होने के बाद आपको टेस्ट देना है। 2 क्वेश्चन का हमने टेस्ट रखा है जो बहुत शानदार है। इसी क्वेश्चन आप बारीकी से देखिए, 30 क्वेश्चन, ठीक है ना। इसी 30 में से आप कोई 2 क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसका कमेंट में जाकर एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, मोहजदरो कहाँ स्थित है? मोहजदरो कहाँ स्थित? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सिंध में स्थित है मोहजदरो, ठीक है ना। आप टेस्ट जरूर दीजिएगा, वीडियो जब एंड होगा ना तब आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, ठीक है ना। कमेंट में आप जवाब देते चलेगा, लास्ट में टेस्ट है, आप टेस्ट दीजिएगा, ठीक है ना। इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हमने जस्ट पढ़ा, जस्ट हमें याद भी है, ठीक है ना। आप एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा। चलिए 11 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस, यानी कालीबंगन होगा, कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर बताइए आप लोग। सिंधु घाटी जो कालीबंगन है किस प्रदेश में स्थित है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में स्थित है सिंधु घाटी सभ्यता, यानी उसमें मिले थे कालीबंगन प्रदेश, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर हो गया, 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया सबसे ओल्डेस्ट मतलब शहर कौन सा था, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी होगा, हड़प्पा, ठीक है ना। हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया था भारत में, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? VVI आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है भारतीय संगीत का? करेक्ट आंसर बताइए आप लोग। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सामवेद को कहा जाता है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ, ठीक है ना। सामवेद को याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 है,
पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी? करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 18 है पुराणों की संख्या। उपनिषदों की संख्या 108 है, ठीक है ना। उपनिषदों, ठीक है ना, उपनिषदों की संख्या कितना है? 108 है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए 15 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 है, भेविया क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? बहुत कंफ्यूजन करता है, लेकिन करेक्ट आंसर इसका बताइए। सबसे प्राचीन वेद, सबसे पहले कौन सा वेद आया था, यानी प्राचीन वेद कौन है, ठीक है ना। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, ठीक है ना, याद करिएगा, ऋग्वेद, ठीक है, सबसे प्राचीन वेद है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। चलिए 16 नंबर देखिए दोस्तों, टेस्ट है, आप टेस्ट जरूर दीजिएगा लास्ट में, ठीक है। चलिए वीडियो को लास्ट में बने रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, मौर्य साम्राज्य में सबसे प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य जब उस वक्त था, उस वक्त सबसे प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पन, पन मुद्रा का नाम था, याद कर लिया, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, पन, ठीक है। चलिए 16 नंबर हो गया। 17 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 है, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी, न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, मतलब न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए कितनी, ठीक है ना। देखिए दोस्तों यहाँ पे उम्मीदवार है, ठीक है ना, उम्मीदवार, देखिएगा ये जो है ना उम्मीदवार, ये मतलब लोग वोट, मतलब उम्मीदवार है, इसका मतलब ये मुखिया लड़ेंगे या किसी किसी पोस्ट के लिए लड़ेंगे। हम लोग क्या कर, दूसरा क्या होता है, एक वोट मतदाता होता है जो मतदान देता है, तो मतदाता के लिए 18 वर्ष है, ठीक है ना। उम्मीदवार के लिए कितना है? उम्मीदवार के लिए 21 वर्ष है। आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। उम्मीदवार के लिए 21 वर्ष है और मतदाता के लिए 18 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, 73वां संविधान संशोधन किस संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित, ठीक है, ठीक है ना। बताइए, 73वां संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर आप लोग समझ गए, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन से अनुसूची जोड़ी गई? भी क्वेश्चन है, कौन सी अनुसूची में इसका जोड़ा गया था, ठीक है ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाए, 11वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में इसे जोड़ा गया था, ठीक है ना, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 20 भी क्वेश्चन है, ठीक है ना। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका पुस्तक का नाम है, ठीक है ना। क्या है? इंडिका पुस्तक का नाम है। आप लोग अपना आंसर देते चलेगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। चलिए 21 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? दोस्तों एक होता है वर्तमान में, ठीक है ना, वर्तमान में कितना है, एक होता है जब संविधान बना था उस टाइम कितना था। तो ये क्वेश्चन 21 है, उस टाइम कितना था मूल संविधान में, तो उस टाइम 8, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 8। लेकिन अभी वर्तमान में अनुसूची 12 हो चुका है, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये प्रेजेंट टाइम की बात है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, महावीर का मूल नाम क्या था? महावीर का मूल नाम क्या था? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्धमान। महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान नाम था, वास्तविक नाम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, भेविया क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा लास्ट में, जो आपको कितना सही हुआ 30 में, ठीक है ना, ईमानदारी से, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अकबर ने करवाया था, अकबर ने करवाया था फतेहपुर सीकरी का निर्माण, ठीक है। चलिए 24 नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, मानव शरीर शरीर यानी मानव शरीर की सभी कार्यों का नियंत्रण कौन सा अंग करता है? ठीक है ना, करेक्ट आंसर बताइए कौन करेगा? किडनी, लीवर, हृदय, मस्तिष्क, कौन है जो सभी कार्यों का नियंत्रण करता है? करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। डी इसका राइट आंसर मस्तिष्क, डी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए 25 नंबर, 25 है, सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था? ठीक है ना, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, तांबा का प्रयोग किया गया सबसे पहले, सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? निम्न सदन कहलाता है लोकसभा, उच्च सदन कहलाता है राज्यसभा, लोकसभा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? दोस्तों उपराष्ट्रपति होते हैं ना,
उपराष्ट्रपति वही बनते हैं भारत में, किसका बताते हैं। उपराष्ट्रपति भारत में राज्यसभा का सभापति होते हैं, ठीक है ना। जैसे करेक्ट सबसे पहले उपराष्ट्रपति कौन बने थे, वही राज्यसभा के सभापति होंगे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है ना। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए 28 नंबर क्वेश्चन नंबर 28 है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया था। 1 दिसंबर को मनाया था विश्व एड्स दिवस, बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 29 नंबर देखिएगा, पहला कंप्यूटर किसने बनवाया था। कंप्यूटर का पिता किसे कहा था। सब एक ही क्वेश्चन होता है। चार्ल्स बेबेज इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन नंबर 30 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, ठीक है ना। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किए थे, ठीक है ना। विजयनगर दक्षिण भारत का एक हिस्सा था, ठीक है। चलिए अब टेस्ट है जो आप लोग दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं पेज में। देखिए ये टेस्ट है, क्वेश्चन 1 नंबर है, यहाँ पे हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। देखिए 1 नंबर ये है और 2 नंबर ये है, ठीक है ना। आपको बताना है सर करेक्ट आंसर क्या। सब हम वीडियो में जस्ट पढ़े, आप कमेंट में जाके 1 नंबर का ये 2 नंबर का ये, ठीक है। आप इसके बारे में जितना एक्सप्लेन कर सकते हैं उतना कीजिए। आप टोटल क्वेश्चन पढ़ें, कितना सही किए सब आप कमेंट बॉक्स में जाकर कर दीजिए। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए चैनल का नाम फोकस टू सक्सेस सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नया वीडियो में, ठीक है। थैंक यू, बाय।